डेट एक्सटेंड। जी हाँ दोस्तों, एकेटीयू ने फिर से डेट बढ़ा दी है। जैसे आप लोगों को डाउट था, कई सारे छात्र कमेंट कर रहे थे, सवाल पूछे सर अब क्या होगा अब मेरे साथ, क्योंकि कई सारे छात्र बार बार सवाल कर रहे थे, कॉल आ रही थी छात्रों की। तो एग्जाम्स को लेकर एकेटीयू ने बहुत महत्वपूर्ण सूचना जारी कर दी है, बल्कि कहने गुड न्यूज़ है तो गलत ना होगा। जी हाँ, बहुत ही खुशखबरी, बड़ी खुशखबरी है छात्रों को लेकर, एग्जाम्स को लेकर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और आप लोगों को डाउट थे एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर, एग्जामिनेशन फीस को लेकर के, और कई सारे छात्रों के जो सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे थे, चलिए शुरू करते हैं आखिर क्या पूरी अपडेट, और आप लोग कमेंट में इसका भी रिप्लाई देते हैं। देखिए दोस्तों, एकेटीयू का सर्कुलर अभी लेटेस्ट सर्कुलर, इसमें क्या मेंशन है कि सत्र 2023-24 के विषम सेमेस्टर स्नातक और स्नातक छात्रों को रेगुलर कैरियर जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं, आपको पता होगा 9 जनवरी से लेकर वो आयोजित कराया जाना है। और 9 जनवरी से 27 दिसंबर, तो 27 दिसंबर को जो मीटिंग हुई थी, ये 27 दिसंबर को जो पहले लास्ट डेट थी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की, अब उसको एकेटीयू ने दोबारा से करेक्शन कर दिया है। क्लियरली मेंशन किया है कि आप लोगों को जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की डेट थी 27 दिसंबर पहले थी, लेकिन अब उसको छात्रों के अनुरोध, हम सभी लोग जो है अनुरोध भी कर रहे थे एकेटीयू से, तो हमारी अनुरोध को एकेटीयू ने सुना भी है और डेट को बढ़ाया भी है। तो यहाँ पे 27 दिसंबर से बढ़ा करके एकेटीयू ने, पहले कितना थी 27 दिसंबर थी, जो कि अब उसको बढ़ा करके कितना 31 दिसंबर, यानी कि 31 दिसंबर 2022 तक जो है 2023 तक फीस और पेमेंट, फीस और एग्जामिनेशन फॉर्म यानी फीस पेमेंट का भी और एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का भी डेट बढ़ा दिया गया है। और इसमें किन किन छात्रों का फॉर्म भरना मैं फिर से बता दूं, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेंशन है साफ साफ कि सत्र 2023-24 के विषम सेमेस्टर, जी हाँ, जिनका भी विषम सेमेस्टर और ऑड सेमेस्टर है, जी हाँ, विषम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरे जाने तथा परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि को विस्तारित करने जाने संबंध। और अब मैं एक चीज़ और, कई सारे छात्रों का जिनका बी फार्मा होता है वो ऑड इवन दोनों भर सकते हैं, तो उसके लिए परेशान ना होइए। अगर ऑड इवन आपका बैक लगा है तो आप दोनों डाल सकते हैं। और जिन भी छात्रों का एग्जामिनेशन फॉर्म वहाँ पे शो हो रहा है, चाहे आपका ऑड चाहे इवन हो, अगर शो हो रहा है तो डाल दीजिए, क्योंकि पास आउट जो छात्र होता है, अगर स्पेशल होता है तो उसमें सभी डालते हैं, बट ये स्पेशल नहीं है, सीओपी हो रहा है। हाँ, कुछ छात्रों को एकेटीयू ने चांस दिए, जैसे कि एनपीटीवाई एमपीएफआई वाले छात्रों को चांस दिए। तो अगर आपका चाहे आपका आर्ट चाहे आपका इवेंट, अगर आपका बैक शो हो रहा फॉर्म तो फॉर्म डाल दीजिए। हाँ, अगर रिजल्ट पेंडिंग है तो अभी वेट करिए, जब रिजल्ट की जब फॉर्म की लास्ट डेट होगी तो लास्ट डेट से पहले मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, 1 दिन 2 दिन पहले। तो अभी अगर रिजल्ट आ गया तो डाल दीजिए, रिजल्ट नहीं आया तो वेट कर लीजिए। बाकी आते हैं छात्रों के डाउट को लेकर, छात्रों के कमेंट हैं जो उसको रिप्लाई देते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा सवाल किया है, जैसे कि एक स्टूडेंट थे पूछ रहे चैलेंज एवोल्यूशन का रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए भाई, चैलेंज का रिजल्ट बहुत सारे छात्रों का आ चुका है, जिन्होंने पहले स्टेज 1 वाला डाला, स्टेज 2 वाला जो डाला है उनका भी फरवरी में ही आने के चांस है, जनवरी या फरवरी में। बाकी जो इसमें दूसरे जो छात्र, उनका क्या कमेंट, उनका सवाल है कि आई एम आल्सो स्टिल राइटिंग ब्रदर, जी वेटिंग ब्रदर। जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भी यही सवाल है। तो ये कई सारे छात्र यही पूछ रहे हैं कि सर जो है 26 तारीख तक लास्ट डेट थी, 27 को बैक का पे। तो देखिए अब जो डेट बढ़ गई है, ठीक है, आर्या क्या नाम है, आर्या कुछ करके नाम है, तो आर्या जी देखिए डेट आर्यन तिवारी, तो डेट बढ़ चुकी है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चैलेंज का रिजल्ट अगर आ गया तो डाल दीजिए, नहीं आया है तो परेशान नहीं। कई सारे छात्र रिजल्ट आ भी चुका है जिन्होंने पहले डाला था, स्टेज 1 जिन लोगों ने डाला था उनका आ चुका है, यानी स्टेज 1 मतलब जिनका एग्जाम स्टेज 1 में हुआ था, फॉर्म उन्होंने चैलेंज का डाला था। बाकी स्टेज 2 वालों का अब, या फिर सीओपी वाले को जो भी चल रहा है, तो उसको लेकर थोड़ा वेट कर लीजिए। बाकी यहाँ पे कुछ छात्रों का और भी क्या डाउट है कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं वो भी पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, बहुत सारे छात्रों का कमेंट यही है एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर के और चैलेंज को लेकर। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट और पूछ रहे हैं कि सर क्या एग्जामिनेशन फॉर्म डेट आगे और बढ़ेगी। जी हाँ, डेट बढ़ चुकी है, तो आप लोग परेशान ना होइए, डेट बढ़ चुकी है। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे सर जिसका फी पेमेंट का पैसा फंस गया है कितने दिन में रिटर्न होता है। देखिए रिटर्न अगर पैसा फंसता है तो 7 वर्किंग डेज में बैंक वापस कर देता है, अगर बैंक का इशू होता है। हाँ, अगर एकेटीयू में चला जाए तो एकेटीयू जहाँ पे फॉर्म भरते हैं, मैंने एक बार वीडियो बनाई हुई थी, आप लोग वीडियो देखा होगा, वहाँ पे जो मेल आईडी है पेमेंट वाली, जहाँ एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं वहाँ के नीचे 2 मेल आईडी है, एक तो फॉर्म को लेकर है, एक तो पेमेंट को लेकर। अगर पेमेंट वाला इशू है तो उस पर क्लिक करिए, डायरेक्ट मेल पे पहुँच जाएंगे, वहाँ से आप कंप्लेन कर, वहाँ पे आप एक एप्लीकेशन लिख करके वहाँ एकेटीयू को मेल कर दीजिए, और जो भी इशू है वहाँ पे लिख दीजिए, आपका पेमेंट ज़रूर रिफंड हो जाएगा। और हो सकता है 72
72 आवर्स तक वेट कर लीजिए, 72 आवर्स में क्लियर हो जाता है तो पैसा रिफंड आ जाता है AKTU की तरफ से, या फिर क्या होता है वहाँ से सक्सेस का ऑप्शन आ जाता है। एक बार अगर पैसा कट गया दोबारा पैसा दोबारा पेमेंट न करिए, थोड़ा वेट कर लीजिए 72 आवर्स तक, ठीक है। अगर फिर भी इशू हो रहा है तो आप मेल कर सकते हैं। बाकी बैंक से भी एक बार बात कर लीजिए। बैंक का रूल है अगर आपका पैसा AKTU तो नहीं पूछते, बैंक आपका 7 वर्किंग डेज में आ जाता है, यानी छुट्टी ना हो 7 दिन के अंदर अंदर उसमें आ जाता है। बाकी सर क्या है, ये सेकंड ईयर वालों के लिए भी है, सेकंड ईयर वालों के लिए जी, जिनका जिनका जो है मेंशन है वो सभी लोगों के लिए। अगर आपका बी फार्मा है तो, अगर आपका बीटेक है तो थोड़ा वेट करिए, लेकिन हाँ अपनी ब्रांच चेंज कर लिए, अपने जो है उसमें चेक कर लीजिए शेड्यूल, अगर आपका शेड्यूल उसमें मेंशन है तो है। बाकी एडमिट कार्ड जब आएगा तो उसमें क्लियरली लिखा होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं फिर एक बार बता दूं कि इसमें फर्स्ट ईयर बीटेक और बी फार्मा के छात्रों का बाद में होता है एग्जाम, और MBA के फर्स्ट ईयर और जितने सारे ऑल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं सभी का बाद में होता है। ये केवल थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का है, और कुछ छात्रों का सेकंड ईयर COP वालों का भी है, ठीक है, और MPTY MPFI वालों का भी है। तो उनका फर्स्ट ईयर हो सेकंड ईयर जो भी हो, आप लोग अपने जाके शेड्यूल में देख लीजिए, शेड्यूल टेलीग्राम पे मैंने डाल रखा है। उसके अलावा कुछ छात्रों को भी डाउट है, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर फर्स्ट ईयर के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम 5th सेमेस्टर से पहले होगा सर प्लीज़। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम 5th सेमेस्टर से पहले, क्या कहा मैं समझा नहीं भाई। 5th सेमेस्टर का पहले होगा, फर्स्ट ईयर का कैसे पहले, फर्स्ट ईयर का तो बाद में होता है, सबसे लास्ट में होता है, उनका फरवरी मार्च में होगा। उसके अलावा क्वेश्चन पूछे सर क्या एग्जाम फॉर्म आ चुका, एग्जाम फॉर्म भी आ चुका है, और अगर आपका COP है तो चाहे रेगुलर एग्जाम फॉर्म शो हो रहा है तो फॉर्म डाल दीजिए, अगर रिजल्ट पेंडिंग नहीं है तो, रिजल्ट पेंडिंग है तो वेट कर लीजिए। हाँ COP वालों को जरूर डाल दीजिए, COP वालों का फॉर्म भी भरा जा रहा है, चाहे आपका सेकंड सेमेस्टर चाहे आपका थर्ड सेमेस्टर हो, ठीक है, बी फार्मा वाले बच्चे। उसके अलावा सर बी फार्मा, और हाँ अगर आप लोग कंफ्यूजिंग में हैं, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे मेंबरशिप ज्वाइन करके डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको मेंबरशिप सेक्शन होता है यूट्यूब पे, वहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे पूछे सर बी फार्मा 2019-20 का स्टूडेंट हूँ, प्रैक्टिकल नंबर 6 सेमेस्टर का अपडेट नहीं हुआ क्या करें, तो उसको लेकर अपने कॉलेज में बात करिए, एक एप्लीकेशन लिखिए, AKTU कॉल सेंटर वाले मेरा मेल कर दीजिए, और ट्विटर पे AKTU को टैग कर दीजिए, वहाँ से आपका अपडेट हो जाएगा। अगर आप चाहे तो यूनिवर्सिटी भी जा सकते हैं, बट कोशिश करिएगा जब जाइएगा छुट्टी ना हो, ठीक है, छुट्टी के दिन जाएंगे तो आपको दोबारा से वापस आना पड़ेगा। तो यही सारी अपडेट थी, यही सारी डाउट थे, जिनका कुछ बच्चों के सब्जेक्ट नहीं शो है तो परेशान ना हो। सब्जेक्ट देखिए इतना शो होना ये AKTU की मिस्टेक है, आपकी मिस्टेक नहीं है। आपका जो भी सब्जेक्ट है, अगर आपका कोड सही, सारी चीज़ें मेंशन सही है सब कुछ, तो एक बार कोशिश करिए अपनी हिस्ट्री क्लियर कर दीजिए, क्रोम की हिस्ट्री क्लियर करके दोबारा से रिफ्रेश करके जो है आप दोबारा फ्रेश करके, क्योंकि वहाँ से कभी कभी हिस्ट्री से भी कभी कभी इशू आ जाता है 24 आवर्स में। अगर आपने एक बार दो बार ट्राई किया तो उसमें कभी कभी नहीं साइड उठा, तो एक बार अपनी हिस्ट्री क्रोम की क्लियर करके दोबारा से फॉर्म फिलअप करिए, और डेस्कटॉप साइड में ओपन करिए, ओपन हो जाएगा। डेस्कटॉप साइट का वैसे तो AKTU की वेबसाइट ही वैसी ओपन होती है, तो लैपटॉप से, अदरवाइज मोबाइल से करते हैं तो एक बार हिस्ट्री क्लियर करिए, हो जाएगा। परेशान ना होइए, अभी डेट एक्सटेंड हो चुकी है 27 थी, अब उसको बढ़ा दिया AKTU ने, 30-31 कर दिया, ठीक है। बाकी फिर भी डाउट आता है तो हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, या फिर मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर देना, ठीक है। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद ही मुझे कॉल करेंगे, क्योंकि कॉल बहुत ज़्यादा आती है, इसमें अटेंड नहीं कर पाता हूँ, तो कोशिश करिए कॉल मुझे 9 बजे के बाद करिए आप लोग, ठीक है। और दिन में करना हो तो दिन में आप मुझे या तो 1 से 2 के बीच में, या फिर शाम को 5 बजे, या फिर जो है नाइट में बेटर रहता है, नाइट में करिए तो अच्छा होगा, बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे डेट मेंशन थी, यहाँ पे मेंशन था कि जो डेट थी उसको 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। और मैं फिर बता दूं, अगर आपका रिजल्ट आ चुका है, चाहे आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कुछ भी हो, तो आप फॉर्म डाल दीजिए, COP चाहे रेगुलर फॉर्म डाल दीजिए। एग्जाम COP वालों का, बी फार्मा वालों का साथ में होगा, जो COP वालों का अभी होगा, जिनका थर्ड सेमेस्टर है या फिर फोर्थ सेमेस्टर है, या कुछ छात्रों का फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर वाले भी देख लीजिए, हो सकता है आप लोगों का भी एग्जाम इसी में हो, क्योंकि जिनका MPTY MPFI का एग्जाम होगा, AKTU ने चांस दिया है, तो इससे चांस अगर मिल रहा है तो परेशान ना होइए, अच्छे से देख लीजिए, समझ में ना आए डायरेक्ट मुझे कॉल कर लीजिए मेंबरशिप ज्वाइन करके, ठीक है। बाकी कोई डाउट कमेंट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर बेस्ट ऑफ लक, आई होप आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छे चल रही होगी, मेरी तरफ से शुभकामनाएं।